इस संपूर्ण सृष्टि के नियंत्रक हैं भगवान शंकर। इसीलिए सावन में शिव जी को प्रसन्न करके आप हर मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। देवादिदेव की कृपा से हर बाधा से आप पार पा सकते हैं। तो अब पूरे सावन आपको कैसे करनी है महादेव की उपासना और क्या है भोलेनाथ को प्रसन्न करने का महामंत्र, देखिए। उत्तम फलदायी है सावन में शिव आराधना। भगवान शिव की महाकृपा पाने का अलौकिक और दिव्य मास। भक्त श्रद्धा और आस्था के फूल अपने आराध्य पर करते हैं अर्पित। मान्यता है कि सावन में भोले बाबा आशीर्वाद देने के लिए साक्षात जमीन पर उतर आते हैं। सावन के महीने में अगर शिव जी की पूजा विधि विधान से किया जाए तो शिव जी शीघ्र प्रसन्न होते हैं और हर मनोकामना पूरी कर देते हैं। भगवान शिव के कंठ में पड़े हलाहल की वजह से उनका नाम नीलकंठ भी है। और उस नीलकंठ के भगवान के रूप में जो जल उनको अर्पण किया जाता है, जो भगवान शिव को जलाभिषेक करता है, रुद्राभिषेक जल और कच्चे दूध से करता है, भगवान को जो विश्व से होने वाली पीड़ा है उसमें शांति अनुभव होती है। और जब शांति अनुभव होती है तो भगवान उससे अति प्रसन्न होकर उसको आशीर्वाद देते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो हम आपको बताते हैं कि सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा अर्चना कैसे करें। कम से कम सावन के हर सोमवार को उपवास रखें। शिवलिंग पर रोज सुबह जल और बिल्व पत्र अर्पित करें। दूध अर्पित करें, लेकिन तांबे के बर्तन से दूध अर्पित न करें। हर रोज सुबह शिव पंचाक्षर स्तोत्र या शिव मंत्र का जाप करें। इसके बाद ही जलपान या फलाहार करें। रुद्राक्ष धारण करना चाहते हैं तो सावन का महीना इसके लिए सबसे उपयुक्त है। वैसे भी भगवान का स्वरूप जल स्वरूप कहा गया है, कल्याण स्वरूप कहा गया है, और भगवान शिव का नाम ही कल्याण है। और उनका जो सबसे प्रिय वस्तु है वो जल ही है, और चंद्रमा जो जल का कारक है वो उनका प्रिय मस्तक पे सुशोभित होने वाला गहना है। इस कारण से जो व्यक्ति श्रावण मास में, वैसे तो किसी भी सोमवार को श्रावण मास में अश्वमेध यज्ञ के समान कहा गया कि एक लोटा जल अगर चांदी के बर्तन से तो बहुत सुंदर, नहीं तो किसी भी पात्र से भगवान शिव को अर्पण करे, मनोकामना पूर्ण होती है। ये भोले की भक्ति की शक्ति है जो आपकी हर मनोकामना पूरी कर सकती है। बाबा भोले परम दयालु हैं। ज्योतिषी कहते हैं कि सावन में शिव की कृपा से हर मनोकामना पूरी हो सकती है, लेकिन कुछ सावधानियां जरूरी हैं। सावन के महीने में जल का संचयन करें, जल की बर्बादी न करें। इस महीने में शाक और पत्तेदार चीजों का सेवन न करें। बासी और भारी खाना तथा मांस मदिरा न खाएं। इस महीने में तेज धूप में घूमने से बचें। आंखों में कंजक्टिवाइटिस और अन्य संचारी बीमारियां हो सकती हैं। अगर आप भगवान भोलेनाथ को शीघ्र प्रसन्न करना चाहते हैं तो हम आपको बताते हैं कुछ मंत्र। सावन में इन मंत्रों का जाप करने से आपके दुखों का हो जाएगा अंत। क्षणे रुष्टे क्षणे तुष्टे रुष्टे तुष्टे क्षणे क्षणे। भगवान के लिए ऐसा शब्द इसीलिए आया है, सबसे अत्यधिक प्रसन्न होने वाले। आपके मंतव्य कुछ भी हो, लेकिन भगवान शिव ही एकमात्र हैं। देवताओं को भी वही वर देते हैं, दानवों को भी वही वर देते हैं, और मनुष्य को भी वही वर देते हैं। आपके मनों की मनोकामना पूर्ण करने का सबसे सरल देव, सबसे अच्छा समय श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा करना, आराधना करने से आपके मनोकामना पूर्ण होती है। नमः शिवाय। ओम नमो भगवते रुद्राय। ओम चंद्रशेखराय नमः। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। सावन के महीने में भक्ति की ऐसी अविरल धारा बहती है कि कष्टों का निवारण हो जाता है। तो इन उपायों को अपना लीजिए और भोलेनाथ की कृपा पा लीजिए।
कि इस समय जिस समय राजा दक्ष ने यज्ञ किया और भगवान शिव का अपमान देखकर माता सती ने अपने आप को दक्ष की यज्ञ की कुंड में ही अपने आप की आहुति दे ली थी, तो भगवान शिव ने अति क्रोध में दक्ष का सिर काट दिया था। परंतु दक्ष के क्षमा प्रार्थना कर देने के बाद में भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया था कि मैं इस धरती पर दक्षेश्वर के रूप में यहाँ वास करूंगा। अब अगले जन्म में माता पार्वती जब जन्म लिया तो माता पार्वती ने भगवान शिव को पुनः प्राप्त करने के लिए अपने पति रूप में तपस्या की थी। तो इस श्रावण मास में अतिशय कठिन तपस्या के पश्चात भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उनको वर दिया था, उनसे विवाह की सहमति दी थी। इसलिए भगवान शिव को ये अति प्रिय है। श्रावण मास तो उनका अति प्रिय है जहां माता पार्वती से उनका मिलन होने की व्यवस्था बनी, और सोमवार चंद्रवार भगवान शिव का वार कहलाता है और इसके स्वामी चंद्रमा के भगवान शिव हैं, तो इसलिए भगवान को सोमवार अति प्रिय है। जो व्यक्ति सोमवार के दिन भगवान शिव पे जल चढ़ाता है, रुद्राभिषेक करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है।